अभी भी कह रही हूं, खतरा टला नहीं है, खतरा टला नहीं है। पीक आना बाकी है। 75,000 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित होकर 2,500 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, मौत के मुंह में जा चुके हैं, मौत के मुंह में जा चुके हैं। शर्म आती है? थूकती हूं आपके मुंह पर। कभी दलित, कभी मुस्लिम, कभी हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं। बेटियों के नाम पर, बेटी बचाओ के नाम पर, बेटी बचाओ। अब की बार मोदी सरकार, एक बार फिर भगवान का धन्यवाद करती हूं कि आप दोनों को पिता बनने का, कम से कम बेटी के पिता बनने का सौभाग्य नहीं मिला। हाँ, क्योंकि वो बेटी भी जब बलात्कार का शिकार होती तो आप जैसे नपुंसक पिता उसे बचा नहीं सकते थे। एक तरफ तो किसी का वास्तविक नाम लेने मात्र से ही केस कर दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जब कोई इंसान किसी को नपुंसक बोल रहा है उस पर कोई केस नहीं हो रहा है। आखिर क्या कर रही है ये सरकार? कब तक ऐसे लोगों पर रहम बरता जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत। अलका लांबा जो कि विधानसभा सदस्य हैं, उन्होंने माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए अपमानजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं तुम दोनों के मुंह पर थूकती हूं। उसमें उन्होंने उन दोनों को नपुंसक बोला, और एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने भ्रामक आरोपों के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े किए हैं, जो कि न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आता है। न जाने ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो एक औरत इतने निचले स्तर पर जाकर एक साधु और एक त्यागी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगी। तो आइए दोस्तों, आपको भी मैं ऐसे कुछ ट्वीट्स इनके दिखाता हूं, पढ़ाता हूं, जिसको देखकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इन्होंने पहला ट्वीट ये किया था, संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, पर सच्चाई यह है कि भाजपा के सारे नेता संघ की ही नाजायज पैदाइश हैं। मतलब भाजपा के सारे नेता, जितने भी नेता हैं, वो संघ की नाजायज पैदाइश हैं। आप अपनी बात रखिए, लेकिन तरीका ये नहीं सही है। दूसरा दोस्तों, देखिए कि इस पर जब आगे ये क्या बोलती हैं अलका लांबा जी कि क्रोनोलॉजी को समझिए, क्रोनोलॉजी ये समझा रही हैं। दावा करता है कि वह एक गैर राजनीतिक संगठन है। यह भी दावा करता है कि उसका बीजेपी से लेन देन नहीं है, पर सब जानते हैं कि भाजपा के नेताओं की पैदाइश संघ से ही है। अगर संघ इस बात से इनकार करता है तो ऐसी पैदाइश के लिए क्या बेहतर शब्द हो सकता था? मतलब मैं तो नहीं जानता हूं कि भाजपा की पैदाइश संघ से ही है। कैसे आप अपने मन से कैसे जान रहे हैं कि सब जानते हैं कि भाजपा के नेताओं की पैदाइश संघ से ही है? अब इनके इन ट्वीट्स पर जब बॉक्सर योगेश्वर दत्त जवाब देते हैं, तब देखिए क्या उनका ट्वीट था जिस वजह से इतना खौल उठी है। क्या उन्होंने भी इनके तरीके जाहिलियत वाले शब्दों का प्रयोग किया था? देखिए योगेश्वर दत्त लिखते हैं, नाजायज पैदाइश कौन है इसका पता तो आपकी बातों से लग रहा है @लांबा अलका। आपकी सोच से आपकी परवरिश का भी पता लग गया। जिस इंसान की फोटो पे आपने लिखा है उस इंसान के लिए देशवासियों का प्यार आपने देख भी लिया होगा। पूरा देश साथ में खड़ा है, बस आप जैसे कुछ मानसिक रोगियों को छोड़कर। अब आप दोस्तों कंपेयर कीजिए कि किसका ट्वीट ज़्यादा वल्गर था, किसके ट्वीट में, किसके भाषा में ज़्यादा जाहिलियत दिख रही थी आप लोगों को। अब देखिए अलका लांबा इस पर अपनी जाहिलियत का कैसा प्रदर्शन करती हैं। अबे योगेश्वर दत्त, अपनी माँ से पूछ तेरा बाप कौन है। लगता है अपने बाप के साथ डीपी लगाने में तुझे शर्म आती है, ऐसा क्या? जिसके साथ तूने डीपी लगा रखी है, अगर माँ कहती है कि वही तेरा बाप है तो मान जाइयो, क्योंकि माँ कभी झूठ नहीं बोलती। यूं ही दर्द नहीं हुआ तुझे। उसके बाद ये दांत दिखा रही हैं। पहली बात तो इस जाहिल औरत को मैं ये बता दूं कि जो डीपी लगी है, योगेश्वर दत्त ने जो डीपी लगाई है, वो उन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर लगाई है। डीपी उसे बोलते हैं, प्रोफाइल पिक्चर उसे बोलते हैं। ट्विटर पर जो लगाई गई है, जो उन्होंने ऊपर लगाई है, उसे ट्विटर हेडर बोलते हैं, जो कि उन्होंने मोदी के साथ लगाई है। तो वो डीपी नहीं है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। बड़ी जानकार बनती हैं। और योगेश्वर दत्त कौन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं डिटेल में थोड़ा सा। जिसको ये इस तरीके से, जिससे ये बात कर रही हैं, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, अपने देश की नाक को ऊंचा करता है, अपने देश की शान को बढ़ाता है। उन्होंने देखिए दोस्तों ओलंपिक गेम्स में एक बार ब्रॉन्ज जीता है। हमेशा इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, एशियन गेम्स में उन्होंने एक बार ब्रॉन्ज जीता, एक बार गोल्ड जीता। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 2 बार गोल्ड जीता है इंडिया के लिए। एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने 2 बार गोल्ड जीता है इंडिया के लिए। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में उन्होंने 3 बार गोल्ड जीता है, 2 बार सिल्वर जीता है इंडिया के लिए। जो इंसान इंडिया के लिए इतना कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी इज्जत बढ़ा रहा है, उसकी शान बढ़ा रहा है, उससे आप इस तरीके से बात कर रही हैं, क्या उसको क्या फील होगा? उसको लगेगा मतलब इसी देश के लिए मैं, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए मैं इनका नाम ऊंचा कर रहा हूं बाहर बाहर जाकर।
और आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जैसी औरतें, आप जैसी महिलाएं यहाँ पर ऐसा ऐसा काम कर रही हैं, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं। आप शिक्षित हैं, कम से कम आपसे बेहतर तरीके से तो जाहिल बात करते हैं। और अच्छा यह है कि वो कितने भी जाहिल हो लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर प्रदर्शन नहीं करते हैं, नंगा नाच नहीं करते हैं जिस तरीके से आप कर रही हैं। कम से कम वो एक लिमिटेड एरिया तक ही रह जाते हैं। आप जैसे लोग हैं जो इतने बड़े स्तर पर जाकर इस जाहिलियत का प्रचार करते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं इसमें सरकार को भी, सिस्टम को भी दोषी ठहराता हूं, क्योंकि अगर कोई एंटोइनो माइनो बोल देता है तो तुरंत FIR हो जाता है, केस हो जाती है, पूछताछ होने लगती है। लेकिन ऐसे बोलने पर भी मतलब कुछ नहीं, नपुंसक बोलने पर और मुंह पर थूकती हूं बोलने पर क्या मतलब कुछ होगा ही नहीं। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, सिस्टम में बैठे हैं और हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए प्लानिंग करते हैं। इस सोच के लोग, इस विचारधारा के लोग, इतनी घटिया सोच जो रखते हों, यह नेता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अब इन पर भी कोई कार्रवाई होगी या बड़े आराम से ये भी और लोगों की तरह अपना अगला ट्वीट करती रहेंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।